क्या फुटपाथ पर पेट की आग बुझाने के लिए मेहनत करने वालों की किस्मत में सिर्फ दर्दनाक मौत लिखी? क्या हमारे शहरों की रफ्तार इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे सड़क किनारे बैठे मासूम बच्चे और बेबस माता पिता दिखाई ही नहीं देते? राजस्थान की राजधानी जयपुर से एक ऐसी रूह कपा देने वाली खबर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक तेज रफ्तार बेकाबू ट्रेलर ने फुटपाथ पर बैठे एक ही परिवार के 5 लोगों को तिनके की तरह कुचल दिया। इस दर्दनाक हादसे में पिता और 3 मासूम बच्चों की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि मां जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आइए इस पर दिखाते हैं आपको हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार। तारीख मंगलवार, वक्त सुबह ठीक 8:46। जगह जयपुर का श्यामनगर थाना इलाका, 200 फीट बाईपास, अजमेर रोड। रोज की तरह सुबह की चहल पहल थी। राजसमंद का रहने वाला चंद्र प्रकाश का परिवार फुटपाथ पर बैठा झाड़ू और गुब्बारे बना रहा था ताकि उसे बेचकर शाम के 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो सके। लेकिन तभी दिल्ली हाईवे की तरफ से आ रहे पीओपी के बैक से लदे एक तेज रफ्तार कार ने इस हंसते खेलते परिवार को अपनी चपेट में ले लिया। रफ्तार इतनी अंधाधुंध थी कि ट्रेलर लोहे की मजबूत रेलिंग को तिनके की तरह तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और करीब 20 मीटर तक नाले के पक्के कवर को ढाते हुए आगे निकल गया। अब आप सोच सकते हैं कि यह हादसा इतना बीभत्स और रोंगटे खड़े कर देने वाला था कि देखने वालों का कलेजा मुंह को आ गया। टक्कर लगते ही 3 मासूम बच्चों के शवों के चीथड़े उड़ गए। एक बच्चे के शरीर के 2 टुकड़े हो गए और पूरा परिवार लहूलुहान होकर नाले में जा गया। चीख पुकार सुनकर दौड़े स्थानीय लोगों और श्यामनगर थाना पुलिस ने भारी मशक्कत के बाद सबको बाहर निकाला। जानकारी के लिए बता दें कि 11 साल का रमेश, 10 साल का रतन और 8 साल का दीपक, इन 3 मासूमों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अस्पताल पहुंचते पहुंचते पिता चंद्रप्रकाश की भी सांसें थम गई, तो वहीं मां कैलाशी के दोनों पैर इस हादसे में कट चुके हैं, जो इस वक्त खबर प्रकाशित होने तक अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है। खुशकिस्मती इस परिवार की सिर्फ इतनी रही कि 2 बच्चे इनके उस वक्त घर पे थे, इसीलिए उनकी जान बची। लेकिन अब वो किसके सहारे अपना पूरा जीवन निकालेंगे, इसका तो अब भगवान ही मालिक है। हादसे की भयावहता को देखते हुए खुद पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल आला अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। घटना के तुरंत बाद आरोपी ड्राइवर और खलासी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सिर्फ ड्राइवर को पकड़ लेने भर से इस व्यवस्था के गुनाह धुल जाएंगे? यह हादसा हमारी व्यवस्था और समाज के मुंह पर एक करारा तमाचा है। बागरिया समाज का यह परिवार किसी आलीशान बंगले की ख्वाहिश नहीं रखता था। ये वो लोग थे जो 2 वक्त का दाना जुटाने के लिए फुटपाथ को ही अपना आशियाना, अपनी दुकान और अपनी दुनिया मान बैठे थे। सड़क किनारे गुब्बारे बेचना, झाड़ू बनाना, यही तो इनकी जिंदगी थी। लेकिन हमारे शहरों का ट्रैफिक सिस्टम और रईस यादव या फिर बाहरी वाहनों की ये अंधी रफ्तार अक्सर इन्हीं गरीबों को अपनी जद में लेती है। आखिर फुटपाथ पर जिंदगी गुजारने वालों की जान क्या इतनी सस्ती है? क्या सड़क किनारे बैठना ही इनका आज की तारीख में सबसे बड़ा अपराध बन चुका है? इस दिल दहला देने वाले हादसे के बाद आज हर नागरिक प्रशासन और सरकार से कुछ कड़वे सवाल पूछ रहा है। हाईवे और बाईपास पर तेज रफ्तार बाहरी वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए बनी चौकियां हादसे के वक्त क्या सो रही थी? फुटपाथ के किनारे सुरक्षा के जो इंतजाम होने चाहिए वो सिर्फ कागजों तक ही क्यों सीमित है? और आखिर कब तक गरीब और बेबस परिवारों के मासूम बच्चे इन बेकाबू रफ्तारों के कोलैटरल डैमेज यानी आसान शिकार बनते हैं? इसी पर पुलिस के आला अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, ये आपको भी सुनाते हैं। करीब 8:45 बजे की घटना है। ये ट्रोला जिसको अभी मौके से हटा दिया गया है, दिल्ली की तरफ से अजमेर की तरफ जा रहा था, दिल्ली की ओर से। और 8:45 बजे के आसपास एक दंपत्ति, हस्बैंड वाइफ थे, और उनके 3 बच्चे वो यहाँ पर नाले के पास जहाँ सड़क ख़त्म होती है वहाँ खड़े हुए थे। और ट्रोला ने जो है ऊपर से आकर इनको सीधे रोन दिया, इन पर चढ़ गया, इनके टक्कर मार दी। मौके पर 3 बच्चे जो है उनकी डेथ हो गई थी और उनको
बाकी जो 2 बच्चे थे दंपति, उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया था। वहाँ सूचना मिली है कि जो हस्बैंड था उसकी भी डेथ हो गई है, तो कुल मिलके 4 लोगों की डेथ हो गई है। दारू शराब पी रखी थी उसने, क्योंकि बेकाबू थी, रफ्तार काफी तेज थी। वो मौके से फरार हो गया। ट्रोले को तो दस्तयाब कर लिया है, उसकी तलाश जारी है। मतलब मृतकों की पहचान हुई है? क्या नाम थे? पिता का क्या नाम था? माँ का क्या नाम था? बच्चे अभी पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि 5 जो लोग थे एक ही परिवार के सदस्य हैं और 5 ही घायल और मृतक हो गए थे, इसलिए उनसे पूछ के ही उनकी पूरी डिटेल लेनी होगी। लेकिन सर ये आपका जो अभी नहीं पहुंचे। सर ये जो अजमेर जयपुर हाईवे आए दिन एक्सीडेंट होता है, इसे रोकने के लिए क्या कुछ स्पेसिफिक आप प्लान है आप लोगों के पास? क्योंकि हर दूसरे दिन यही हो रहा है। नहीं, प्लान तो बनाते रहते हैं और सुधार भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन व्यक्तिगत कुछ कमियां होती है या स्पीड ज़्यादा है या पर्सनली हो सकता है ड्रंकन ड्राइविंग हो, तो वो अनुसंधान से ही पता लगेगा। मतलब शुरुआती जांच में जो गाड़ी का रजिस्टर्ड नंबर है ट्रेलर का, उससे पता किया किसके नाम रजिस्टर्ड है? हाँ बिल्कुल हो गया वो तो। पहचान भी आप बता रहे थे। नहीं, वो तो पूरी डिटेल आ गई। वो तो जोधपुर जिले की है गाड़ी, उसकी सारी डिटेल ले ली हम। रजिस्टर्ड है वो अभी मैं बता दूंगा आपको। बहरहाल जयपुर के इस हादसे ने एक झटके में एक हंसते खेलते गरीब परिवार को उजाड़ कर रखा। 3 मासूमों की चीखें आज भी इस हाईवे की हवाओं में दफन है। पुलिस तफ्तीश करेगी, क्रेन से ट्रेलर हटा दिया गया है, मुआवजा भी हो सकता है घोषित हो जाए, लेकिन उस मां के आंसुओं का हिसाब कौन देगा जिसने अपने पति और 3 बेटों को खो दिया और खुद हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। देखना यह है कि इस दर्दनाक चीख के बाद क्या प्रशासन फुटपाथ पर रहने वाले गरीबों की सुरक्षा के लिए क्या कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर एक और हादसे के बाद हम इसी तरह किसी और गरीब परिवार की इस दर्दनाक दुर्दशा को गिन रहे हो। हालांकि हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि फुटपाथ पर व्यापार करना गुनाह है, लेकिन जो भी परिवार अगर हमारा ये वीडियो देख रहा है, हमारी ये स्टोरी सुन रहा है, तो कृपया करके फुटपाथ से थोड़ा सा दूर ही हो जाए, क्योंकि फुटपाथ सिर्फ चलने के लिए है। आपको व्यापार करना है बिल्कुल कीजिए, लेकिन इस प्रकार के भीड़ भरे इलाकों से थोड़ा बचें, वरना क्या पता कल कोई और इसी प्रकार का हादसा घटित हो जाए, क्योंकि प्रशासन से अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। आप खुद देख सकते हैं, आप किसी भी समय, जयपुर ही नहीं, किसी भी बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट आप निकल जाइए, एक आध जगहों को छोड़कर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम हमारी इन रोडों पर है, आपको खुद को पता पड़ जाए। और यह हादसा भी कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है कि भीड़ भरे इलाके में हाईवे पर मोड़ते समय इतनी स्पीड से कोई ट्रेलर या कोई वाहन अगर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये चूक उस प्रशासन से हुई है, जिसकी वजह से आज एक पूरा परिवार खत्म हो गया। क्या सोचते हैं आप? क्या प्रशासनिक लापरवाही इसी तरीके से न जाने और कितने परिवारों को उजाड़ने के लिए बनी हुई है? क्या हमारा प्रशासन इस प्रकार के हादसों से अब जाकर क्या कोई सबक ले पाएगा? आपके जवाब, आपकी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के लिए द न्यूज़ कैनवास को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।